हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं मनीष सुथार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है क्षेत्रमिति पे, आज इस सीरीज की थर्ड वीडियो लेकर उपस्थित हूं मैं आपके सामने। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पढ़ रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। त्रिभुज के क्षेत्रफल में आज जो अपने चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि त्रिभुज के कोण की सहायता से उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। देखिएगा, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम दे रहा हूं मैं सर ABC। ये त्रिभुज ABC है और मान लीजिए ये कोण जैसे मान लो आपको 60 डिग्री दिया है, ये कोण आपको 60 डिग्री दिया है और इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इस भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कैसे डील करेंगे। देखो, तो आज जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात करेंगे जिसमें एक कोण दिया हो और कोई दो भुजाएं दी हो और उनका क्षेत्रफल अपने से ज्ञात करवाए। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर एक त्रिभुज है आपके पास, नाम दे रहे हैं त्रिभुज का वही ABC, और इन दोनों भुजाओं के बीच में मान लीजिए ये जो कोण है, इस कोण को मैं मानूं अगर थीटा है, ये इस कोण का नाम अगर मैं थीटा दूं, बड़े ए के सामने वाली जो भुजा है उसको अपने छोटे ए से डिनोट करते हैं और बड़े सी के सामने वाली जो भुजा है उसको छोटे सी से डिनोट करते हैं। ये लंबाइयां जो हैं, इस भुजा की लंबाई C, इस भुजा की लंबाई A। अब जो इस त्रिभुज है, ये त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC जो है, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, यानी कि जो सूत्र होगा इसका वो क्या होगा, फॉर्मूला वो होगा 1/2। देखिएगा, दोनों भुजाओं का गुणनफल AC, दोनों भुजाओं का गुणनफल गुना में उन दोनों के मध्य बनने वाले कोण का साइन थीटा। साइन फंक्शन यूज करेंगे अपने त्रिकोणमिति, जो साइन कोस अपने पढ़ते हैं उसका जो साइन होगा वो यूज करेंगे साइन थीटा के लिए। तो किसी भी त्रिभुज में अगर हमें उसकी दो भुजाएं और उनके मध्य बनने वाले कोण का मान पता है तो हम उसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो इस सूत्र से ज्ञात करते हैं कि 1/2 AC साइन थीटा। यहाँ पे अगर मुझे जैसे मान लीजिए ये कोण पता होता, इस कोण का नाम अगर मैं अल्फा दूं और इस भुजा की लंबाई आपको पता है बड़े B के सामने वाली भुजा की लंबाई छोटा B, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं इस सहायता से ज्ञात करता इन दोनों पे तो वो क्या आता, वो आता 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी कि A × B, ये भुजा A ये भुजा B, गुना इन दोनों के मध्य का साइन थीटा। साइन थीटा की जगह यहाँ पे इस बार कितना है, अल्फा, तो साइन अल्फा। मान लीजिए आपको ये कोण पता होता, जैसे इस कोण को नाम दे देते हैं बीटा, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते, ये क्षेत्रफल आता 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी कि B × C। देखिएगा, B × C और उन दोनों के मध्य जो कोण है उसका साइन फंक्शन साइन बीटा। तो आप इस प्रकार किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो जिसकी दो भुजाएं पता हो और उनके मध्य का कोण पता हो। जैसे अगर आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या आएगा, 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल 5 × 7 गुना उन दोनों के बीच के कोण का साइन फंक्शन, साइन कितना, 60 डिग्री। तो क्या आया, 1/2 35 साइन 60 की वैल्यू √3/2। जो आपको उत्तर आएगा वो आएगा 35 √3 बटा में 2 × 2 = 4। साइन 60 की वैल्यू पुट की मैंने कितनी, √3/2। उत्तर जो आया वो आया 35 √3/4। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये क्या आएगा, सेंटीमीटर की स्केल। इस प्रकार आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। एक और उदाहरण अगर लें कि जैसे एक त्रिभुज ले लीजिए, ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए आपकी 8 सेंटीमीटर है और ये कोण आपको दे दिया उसने 30 डिग्री का और आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, तो आप क्या करोगे, 1/2 इन दोनों का गुणनफल, दोनों भुजाओं का गुणनफल 8 × 12 गुना उनके बीच के कोण का साइन थीटा। साइन कितना, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो कितना आएगा ये, 4 12 चौके 48 और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी, 1/2।
ये कटेगा कितनी बार, 24 सेंटीमीटर में, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों भुजाओं का गुणनफल देखो 1/2, दोनों भुजाओं का गुणनफल 8 × 12 और उनके बीच के कोण का साइन थीटा लगा देंगे। साइन की वैल्यू अगर याद नहीं है तो देख लो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री 60 डिग्री की जो वैल्यू वो √3/2 और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। ये याद कर लीजिएगा, खैर आपको याद होगी उम्मीद करता हूँ। तो इस प्रकार अपने किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सूत्र बना कैसे, कारण अपने को पता होना चाहिए। एडवांस मैथ सीखने का बढ़िया तरीका है कि आपको क्यों पता होना चाहिए। तो देखो क्यों कैसे बना ये सूत्र, इस बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखिएगा, और चीज़ कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, बस आपको नहीं पता इसलिए आपको मुश्किल लगती है। और जो चीज़ आपने आज तक कभी नहीं की और आपसे नहीं हो रही, तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपने कभी की ही नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपने एक बार कर ली और दोबारा आपसे नहीं हो रही, समझ रहे हो, एक बार करने के बावजूद आपसे नहीं हो पा रही, तो पूर्णतः कसूर आपका है, पूर्णतः गलती आपकी है, आपको सुधार करने की आवश्यकता है। देखते हैं सूत्र बना कैसे। देखिए जरा, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। ठीक है सर, मान लीजिए आपको ये भुजा पता है छोटा a और ये भुजा पता है छोटा b। ठीक है सर, छोटा a और छोटा b के सामने छोटा b, a के सामने छोटा a, ये भुजाओं की लंबाइयां पता है। तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया जाता है वो आपको पता है, दिया जाता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। पहली वीडियो पे अपने पढ़ा था इसको, काफ़ी सारे क्वेश्चन क्यों बना ये सब अपने डिस्कस किया था। अगर नहीं समझ में आया इस वीडियो को दोबारा देखना। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार मान लीजिए मैं A पे क्षेत्रफल ज्ञात करना चाह रहा हूँ, तो आधार A है तो मुझे ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई के लिए मुझे एक लंब डालना पड़ेगा। मान ली मैंने यहाँ से ये लंब डाला, लंब का मतलब 90 डिग्री, और इस लंब की जो लंबाई है वो मान ली h, यानी कि आधार A पे इस त्रिभुज ABC की जो ऊंचाई है वो है A। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए आपको, 1/2 आधार आपका A और ऊंचाई आपकी h। लेकिन जो अपना क्वेश्चन है उसके अंदर अपने को सिर्फ क्या पता है, AB और इन दोनों के बीच का कोण, भुजा क्या दी हुई है, ये वाली और ये वाली भुजा दी हुई है और उनके मध्य का कोण दिया हुआ है। तो अपने इस कोण की सहायता से इसकी क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो जरा इस त्रिभुज को देखना अच्छे से। इस त्रिभुज के अंदर अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि इस कोण के लिए अगर मैं साइन थीटा यूज करूं, साइन थीटा क्या होता है, आपका वो फेवरेट सूत्र लाल बटा कक्का से आपको पता है कि साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि लंब हुआ h और कर्ण कितना हुआ, देखिएगा कर्ण हुआ b। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जिस कोण की आप बात कर रहे हो उसके सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो थीटा जो 90 के सम्मुख भुजा b हुई कर्ण, और जो थीटा के सामने वाली भुजा हुई वो हुई लंब यानी h। तो लंब बटा में कर्ण, लंब हुआ h, कर्ण हुआ कितना b। तो यहाँ से आप h की वैल्यू अगर निकालोगे, h को अकेला करोगे, h बराबर क्या आएगा, b गुना में साइन थीटा। b देखिए नीचे है, b इधर आगे गुना में हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया। देखो मैंने इस त्रिभुज में क्या किया, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए लंब डाल दिया जिसका नाम दे दिया मैंने h। ये कोण 90 डिग्री। अब इस त्रिभुज में देखिएगा मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा। मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि साइन थीटा ही है एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे लंब और कर्ण में क्या दे देगा, संबंध स्थापित करके देगा। लंब कितना h, कर्ण कितना b। तो लंब बटा में कर्ण होता है किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण आ गया, लंब b हुआ है ना, लंब b हुआ, अरे नहीं थीटा के सामने h, लंब हमेशा थीटा के सामने वाला है। कई लोग कहते हैं कि ये आधार और ये लंब जरूरी नहीं है, कुछ चेंज होते रहते हैं, थीटा पे डिपेंड करते हैं किस कोण की आप बात कर रहे हो। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इसके सम्मुख वाली भुजा लंब होगी, तो लंब हुआ h और 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा, वो हुआ b। h की वैल्यू ज्ञात करूंगा, b इधर भाग में इधर आगे गुना में, तो h की वैल्यू आई b साइन थीटा। अब देखिएगा h की वैल्यू यहाँ पुट करिएगा 1/2 a, h की वैल्यू है b साइन थीटा, b
साइन थीटा। इस प्रकार ये आपका सूत्र बना 1/2 AB साइन थीटा, दो भुजाओं का गुणनफल और उनके मध्य बने के जो कोण है उसके साइन फंक्शन को अपने गुना करके तीनों को 2 का भाग लगा दें तो अपने को किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1/2 AB उनके बीच के बने जो कोण है उसका साइन थीटा। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं इस नियम पे वो बनते हैं अनुपातों से संबंधित, क्षेत्रफल के अनुपात से संबंधित बन सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं एक क्वेश्चन, जैसे एक त्रिभुज दे दिया मान लीजिए और एक ये रेखा दे दी, ये समांतर रेखा नहीं है, अपनी मनमर्जी से कोई भी रेखा दे दी उसने, और त्रिभुज दे दिया ABC और ये रेखा दे दी मान लीजिए आपको P और Q। अब वो आपको क्या बोल देगा, वो बोलेगा कि भुजा AP का जो AB से अनुपात है, AP का AB से जो अनुपात हुआ वो मान लीजिए उसने दे दिया 2:5, और जो भुजा AQ है इसका अनुपात उसने दे दिया AC से, मान लीजिए कितना दे दिया 3:7। और आपसे क्या पूछ लेगा कि आप ज्ञात करो त्रिभुज APQ के क्षेत्रफल का अनुपात किसके साथ, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ में। इस छोटे वाले त्रिभुज और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का आपसे क्या पूछ लिया, अनुपात पूछ लिया। तो ये कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना, नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ जो चीज़ आपने आज तक नहीं की वो मुश्किल लगे और आपसे नहीं हो रही तो आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक बार चीज़ करने के बाद दोबारा आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सुधार करने की जरूरत है। और देखिए नहीं हो रहा आपसे कोई क्वेश्चन मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, हारने वालों का भी अलग रुतबा होता है मेरे दोस्त। अफसोस तो उन पे जो दौड़ में शामिल ही ना थे, तो जो कुछ कर ही नहीं रहे उनसे गलती होगी ही नहीं। अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो ही आपसे गलती हो रही है। चलिए इसलिए डिमोरलाइज मत होइए, डिमोटिवेट मत होइए, खुद को उठा के रखिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो आपको क्या दिया, AP की जो वैल्यू है वो दी हुई रेशो के रूप में, अनुपात के रूप में। तो अगर मैं कहूँ कि जो AP है वो उसने दे दी 2x, आपको पता कितनी बार बताया मैंने, अनुपात जब भी दिया हो तो भुजाओं के साथ में x मान लीजिए, ये 2x है और ये 5x, और ये अनुपात दूसरा है इसलिए दूसरा वेरिएबल, इसको मान लीजिए 3y और दूसरे को मान लीजिए 7y। हालांकि मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट, लेकिन पहले बेसिक से क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात लगा दीजिए। ठीक है सर, चलिए तो 1/2 और ये कोण मान लीजिए थीटा दिया दोनों के बीच में। देखिए यही इसी शीर्ष पे क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये शीर्ष दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, ये दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है। कौन से त्रिभुज के लिए, एक तो इस त्रिभुज के लिए और एक इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए, और इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। इसलिए मैं इसी शीर्ष को पकड़ रहा हूं A को, क्योंकि A दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, कॉमन शीर्ष A है, इसलिए A पे सूत्र लगा रहा हूं। तो लगाइए कैसे लगेगा, 1/2, देखो ये 2x और ये कितनी है, देखिएगा AB कितनी दी हुई, AB देखो AB कितनी 5x, AB 5x, ठीक है। और AQ कितनी दी उसने, AQ दी 3y, और फिर देखिएगा ये कितनी दी उसने 7y, AC की वैल्यू लगाइए। 1/2 छोटे वाले त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी कि 2x × 3y और उनके बीच का कोण का साइन लगाऊंगा तो साइन थीटा लग जाएगा। ठीक है, दो भुजाएं देखिएगा ये गुना ये और उनके बीच के कोण का साइन थीटा। और अगर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बैठेंगे तो 1/2 AB यानी कि बड़े वाली भुजा कितनी 5x गुना इधर वाली पूरी भुजा कितनी AC की वैल्यू 7y, और उन दोनों के बीच का कोण भी कितना है साइन थीटा। देखिएगा इस पूरी बड़े वाली भुजा के अंदर बीच में भी तो कोण कितने का थीटा का है ना, इसलिए साइन थीटा। 1/2 AB साइन थीटा सूत्र यूज कर रहा हूँ, अभी जो बताया। 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगी, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा 3 दूगा 6 और इधर कितना बचा 5 7 35। तो अपने जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 6:35। ये हुआ इसका पूरा मेथड बेसिक से। लेकिन अपने इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे याद रखना है, तो कुछ नहीं करना, आपको पता है। देखिएगा ये कितना है 2, AP 2 दिया और AQ कितना दिया, AQ दिया 3, तो इन दोनों को गुना कर लीजिएगा, 2 3 6। क्या करना है, AP का
एक क्यू से गुना, 2 तिये 6, और इधर बड़े वाले में देखो कितना दिया 5 और उधर कितना दिया 7, तो 5 7 35, बस इतना करना है, दोनों का गुना करना है। कैसे दोबारा देख लीजिएगा, 2 का 3 से किया कितना आया 6, 2 का 3 से यानी कि AP का एक क्यू से, और फिर AB का AC से, 5 का 7 से 35, जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 6:35। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू और बताऊं मैं आपको, जैसे यहाँ पे कोई रेखा दे दी आपको, कोई भी समांतर नहीं हो मान लीजिए, हो भी सकती है, तो जैसे ABC और ये PQ दिया, अनुपात दे दिया आपको, जैसे ये दे दिया कुछ भी मान लीजिए, जैसे 3 मान लीजिए, और ये इस बड़े वाली भुजा का अनुपात जो मान लेते हैं अपने 5 मान लेते हैं, ठीक है। और इस बार इसको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 7, ये 11 दे दिया। अनुपातों की बात चल रही है, मतलब क्या दिया हुआ आपको दिया AQ का अनुपात, AQ का अनुपात किसके साथ, AB के साथ, कितना दिया AB के साथ 3:5, और इधर क्या दिया AP के अनुपात दिया किसके साथ, AC के साथ, कितना दिया 7:11। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, इस 3 को इस 7 से गुना कर लोगे, कितना हुआ 21, इस 5 को किससे गुना कर लोगे 11 से कर लोगे, कितना हुआ 55। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो आया, इस त्रिभुज छोटे वाले का इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के साथ जो अनुपात आएगा वो आएगा 21:55। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसा ही, और जुड़े रहिए लगातार, तभी समझ में आएंगी बातें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने करें कोशिश समझने की, इसके जैसे मिला जुला एक सवाल अगर बताऊंगा आपको, तो जैसे ये क्वेश्चन है PQR और ये ST है, और आपको उसने दे दिया कि PT अनुपात TQ, PT का अनुपात TQ से दिया 2:5, और इस तरफ आपको दे दिया QS का अनुपात SR के साथ मान लीजिए 1:7, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपको ऐसे बोल दे वो कि त्रिभुज QTS का जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपसे क्या पूछ ले, आपसे ये वाला क्षेत्रफल पूछ ले कि आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे दिया कि ऐसे बोलेगा लैंग्वेज में कि त्रिभुज PQR में TS रेखा PQ है, SR को इस प्रकार विभाजित करती है कि PT अनुपात TQ है वो कितना है 2:5 है, और QS अनुपात SR कितना 1:7 है। आप क्या ज्ञात कीजिए, अगर QTS जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप पूरे इस जो क्या नाम चतुर्भुज है ये TSRP, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन डील करते हैं कैसे होगा, देखें जरा। तो PT की वैल्यू आपको पता कितनी, PT की वैल्यू दे दी उसने, PT देखो कितना दिया 2, और TQ कितना दिया, TQ दिया 5। इधर देखो QS कितना दिया, QS दिया 1, और SR कितना दिया 7। ठीक है, तो अपने इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो भुजाएं कितनी होगी, यहां से हुई 7, और यहां से कितनी हुई 8, 5 यहां तक, 2 यहां तक, तो टोटल कितनी हुई 7 हुई। अनुपात भी जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। इधर देखिए ये 1 और ये यहाँ पे 7, तो टोटल कितनी हो गई 8। तो अब अपने क्या कर लेते हैं, छोटे वाले त्रिभुज का इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात करते हैं क्षेत्रफलों का। तो कैसे आएगा, अभी भी मैंने बताया, इनकी भुजाओं को गुना कर लीजिएगा, संगत भुजा। इस त्रिभुज की जो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है वो कितनी है 5 और 1 है, तो इनका गुणनफल कितना है 5 एकम 5, और जो बड़े वाला त्रिभुज है उसकी भुजाएं कितनी है 7 × 5, कितनी हुई 7 × 8 सॉरी 7 × 8 56 हुई। ठीक है, छोटे वाले का देखो 5 एकम 5, बड़े वाले का 7 × 8 56। अब अपने को पता लग गया कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 56 है। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 56, और 5 क्षेत्रफल किसका है 5 इस छोटे वाले का, इस छोटे वाले त्रिभुज का तो 5 है, और बड़े वाले का अगर 56 है तो आप मुझे बताइए अंदर वाले का कितना बचा। आप बोलोगे सर अंदर वाले का बचा 51, हाँ इतने का, क्यों पूरे का 56 आया ना, पूरे का 56, यहाँ तक 5, तो अंदर बचा कितना 51। इस 5 की वैल्यू आपको कितनी दी 50 दी, यानी कि 10 गुना, ये भी कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 560 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अपने तो निकाला 5, लेकिन 5 की जगह 50 है, तो 5 को 50 बनाने के लिए 10 गुना किया गया है, तो 36 अपने 56 को भी क्या कर लेंगे 10 गुना कर लेंगे, तो 560 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, और नहीं आया तो इसको दोबारा देखने का कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी बेस पे, 1/2 AB sin थीटा पे।
जैसे मान लीजिए अपने बात करें ऐसे किसी आकृति की बात करते हैं और मैं आपको बोल दूं कि यहाँ से यहाँ तक जो ये भुजा है ये मान लीजिए 12 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भुजा है ये मान लीजिए आप 15 हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भुजा दे देते हैं आपको 5 और यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा दे देते हैं आपको 3। और मैं बोल दूं ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल दे देते हैं आपको 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 है, तो आपसे मैं इसका क्षेत्रफल पूछ लूं इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। चलिए करिए कोशिश इसको करने की। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखें तो अभी सीखा अपने को क्या करना पड़ेगा, अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। अनुपात ज्ञात करने के लिए देखो क्या कहोगे, आप कहोगे सर कि थीटा की वैल्यू नहीं है अपने पास, लेकिन जब मैं दोनों त्रिभुजों को अच्छे से देखूं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो शीर्ष कॉमन है वो कॉमन शीर्ष कौन सा है, ये वाला बिंदु है। ये वाला शीर्ष दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो वो आप क्या कर सकते हो, आपको अभी मैंने बताया कि जब इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करोगे तो आप इसका इससे गुना कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे सर थीटा कहाँ है, अगर मैं इसको थीटा मानूं इस तरफ वाला कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एक सरल रेखा कितने की होती है, एक सरल रेखा पूरी 180 डिग्री की होती है। 180 के 2 हिस्से हुए, अगर इस तरफ मैंने थीटा माना तो इस तरफ 180 माइनस थीटा बचेगा ना। जैसे ये 50 है तो इधर 130 बचा, तो 180 में से 50 जाएगा तभी तो 130 बचेगा। अगर ये थीटा है तो इस तरफ वाला 180 माइनस थीटा होगा। अब देखिएगा अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाह रहा हूँ छोटे वाले का, तो वो क्या आएगा 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल, यानी कि 12 गुना में 5। ठीक है, भुजाएं दे रखी सेंटीमीटर में, और फिर इनके मध्य का कोण, तो इनके मध्य का कोण हुआ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा ना, ये वाला कोण 180 डिग्री माइनस थीटा है। और अगर मैं इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहूँ तो वो कितना आएगा 1/2। देखिएगा कितना, भुजाओं का गुणनफल तो 15 है एक भुजा, और दूसरी भुजा हो जाएगी 5 और 3 8। 5 यहाँ तक है, 3 ऊपर, तो टोटल हुई 8। ठीक है, गुना इनके मध्य का कोण कितना इन दोनों के थीटा, तो इसलिए उसका साइन कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हो कि यार 1/2 से तो 1/2 कैंसिल आउट हो गया। और अब आप कहोगे सर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा से कैसे छुटकारा पाएं, तो मेरे दोस्त बात याद रखना कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू भी वापस क्या होती है साइन थीटा होती है। याद रखना, ये अपने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे मौका मिला तो मैं बताऊंगा क्यों होती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में साइन हमेशा धनात्मक होता है। आपको याद रखना है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा होता है। जैसे मैं आपको कह दूं कि साइन 180 माइनस 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर साइन 60 ही वापस होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, आप देखो एक कुछ कर लो। सबसे पहले चलो बाद में काटते हैं। 12 गुना 5 पढ़ा रहने दीजिए। साइन 180 माइनस थीटा कितना हुआ साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किसकी वैल्यू होती है साइन थीटा की, अभी भी तो बताई। और किसके बराबर आ जाएगी, देखो जरा, ये आएगी 15 गुना 8 गुना साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, 5 के पार्ट से 3 बार कट गया, 4 के पार्ट से ये 2 बार, ये 4 के पार्ट से 3 बार, इधर बचा 3 और उधर बचा 6। अब 3 से 3 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1:2। 1 कितना बचा 2। तो आप कह सकते हो सर कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 है। तो देखो 1 की जगह उसने कितना दिया 120, तो अगर 1 की वैल्यू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, ये वाला जो शेडेड एरिया है, छायांकित भाग है, त्रिभुज है जो, इसका क्षेत्रफल आएगा 240 सेंटीमीटर की स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोशिश करिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखकर समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और आप सब स्वस्थ हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।